आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो, उस पर इंग्लिश में चैटिंग करना यानी कि बातें करना नहीं आता है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ने और लिखने का आसान तरीका। चाहे इंग्लिश में किसी का नाम लिखा गया हो या फिर कोई मैसेज हो, आप उसको आसानी से कैसे पढ़ोगे इस क्लास में आज आपको सिखाया जाएगा। तो जिनको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना, मैसेज टाइप करना, आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना सीखना है, इस क्लास को बिल्कुल ही मिस ना करें, स्किप ना करें, ठीक है। और एक बात स्टूडेंट, इस चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। चाहे इंग्लिश की बुक पढ़ना हो, उसका प्रोनाउंसिएशन करना हो या फिर उच्चारण करना हो, आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। बस चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज लिखने पढ़ने का आसान तरीका। तो यहाँ पे देखो, हमने जितने भी छोटे छोटे इंग्लिश में यहाँ पे शब्द ले रखे हैं, आप जो मैसेज करते हो, आपके दोस्त जो मैसेज करते हैं, जिन जिन शब्दों का यूज करते हैं, इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, मैंने उन सभी को यहाँ पे ले लिया हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो मैसेज पढ़ने और टाइप करने में। आइए देखते हैं, यहाँ देखो लिखा है HELLO, तो इसे पढ़ते हैं हेलो। और हेलो क्या है? यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ पे देखो, एच क्या करेगा? आपका बनाएगा हा, ई ए की मात्रा। यहाँ देखो डबल एल है ना, डबल एल भले ही आपका यहाँ पे दिया गया है, लेकिन उच्चारण केवल एक बार होता है इंग्लिश में, ठीक है। बाकी हिंदी वाले में आधा शब्द और पूरा शब्द के रूप में, कहीं कहीं दोनों पूरा शब्द के रूप में, इस तरीके से होता है। आगे समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन हालांकि यहाँ पे आपका इंग्लिश वर्ड है, तो एक बार ला, फिर ओ से ओ की मात्रा, ए आपका हो गया यहाँ पे हेलो। हेलो का मतलब होता है सुनो या फिर सुनिए, आगे है, या फिर नमस्ते भी होता है। DOST, इसे पढ़ते हैं दोस्त। अब देखो, डी आपका यहाँ पे दा बनाएगा, ओ से ओ की मात्रा हो गया दो। अब दोस्त में देखो आधा सा होता है, तो यहाँ पे इस यस से आपको क्या कहना है? आधा सा बना लेना है। तो लेकिन किस तरीके से बनाओगे पहले ध्यान से सुनो। देखो, जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों, यानी कि यस आपका सा बनाता है, टी आपका टा और ता दोनों बनाता है, हालांकि ये दोस्त है तो यहाँ पे ता बनाएगा। तो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों, बीच में मात्रा वाला कोई भी वर्ड ना हो, तो पहला वाला ए जो होता है आपका आधा भी बन सकता है और पूरा भी। हालांकि यहाँ पे आधा बना तो आप आधा बनाओ, और टी से आपका यहाँ पे ता हो जाएगा, ए आपका लिखा हुआ है दोस्त। SUNA, सुना, तो एस से आपका छोटा सा और यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से ना, ए से आ का मात्रा ए हो गया सुना। डबल AP, इसे पढ़ेंगे आप, तो डबल ए यहाँ पे बड़ा आ बनाता है और पी आपका पा बनाता है, तो यहाँ पे आप हो गया। NARAJ, इसे पढ़ते हैं नाराज। तो देखो, यन से ना, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए से आ का मात्रा और जे आपका जा बनाएगा, नाराज हो गया। HO, तो एच से आपका हा और ओ से बनती है ओ की मात्रा, तो इसे पढ़ते हैं हो। आगे देखते हैं AUR। अब देखो, यहाँ शुरू में AU दिया है, तो ए और यू आपका यहाँ पे औ बनाएगा, जो स्वर होता है, मात्रा नहीं स्वर बनाएगा। क्यों स्वर बनाएगा? क्योंकि शुरू में आया है। तो मात्रा लगाने वाले कोई भी हों, अगर शुरुआत में आएंगे तो उनसे स्वर ही बनता है। फिर आर से आपका यहाँ पे रा हो जाएगा, ए लिखा है और। यहाँ देखो MERA, इसे पढ़ते हैं मेरा, तो यम से आपका माँ हो गया, इसे ए की मात्रा में, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, ए हो गया आपका मेरा। SATH, साथ, तो यस से आपका छोटा सा, ए से आ का मात्रा, फिर TH आपका यहाँ पे था बनाएगा, ए आपका साथ हो गया। BHI, इसे पढ़ते हैं भी, तो BH आपका भा बनाता है और आई से आप यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। अब जिन्हें ये चीज़ नहीं पता है कि आई जो है वह छोटी ई की मात्रा भी लगाती है और बड़ी ई की मात्रा भी लगाती है, तो वे स्टूडेंट यहाँ पे सीख लें। देखो, डबल ई केवल बड़ी लगाती है और आई दोनों लगाती है, और ज़्यादा करके आई का ही यूज होता है। तो मैं एक आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, अगर सबसे लास्ट में आई आया करे तो आप लगाओगे बड़ी ई की मात्रा पहले। कहीं कहीं होगा जहाँ छोटी लग जाएगी, लेकिन लास्ट में आई आने से बड़े की मात्रा लगती है। अब यहाँ देखो,
सी डबल एच ओ और डी दिया है तो सी डबल एच आपका छ बनाता है, ओ से ओ की मात्रा छो, डी से यहाँ पे आपको ड़ा बनाना है क्योंकि ए आपका लिखा हुआ है छोड़। यहाँ दा मत बनाइए नहीं आपको गलत हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ड़ा बनाना पड़ेगा। आर ए एच ई रहे। अब यहाँ ध्यान से देखो, रहे में रा पे मात्रा नहीं है लेकिन यहाँ पे ए लगाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको हमने सिखाया है कि हिंदी से इंग्लिश की जब हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे टाइपिंग कहना, तो वहाँ बताए थे कि अगर बिना मात्रा वाला शब्द आपका शुरुआत में हो, बीच में हो, तो उनके इंग्लिश के बगल में भी ए लगाते हैं। और आपका देखो जिस पे आ का मात्रा होता है वहाँ भी ए लगाते हो। तो यहाँ देखो आपने ए लगाया है लेकिन मात्रा इस पे नहीं है तो मत लगाओ। आर ए से केवल रा करो, एच से आपका हा, ई से ए की मात्रा रहे, यानी कि जिस पे जरूरत हो वहीं लगाना, नहीं तो साइलेंट कर देना ए को। के वाई ए, इसे पढ़ते हैं क्या? अब देखो के बाद वाई आ गया तो याद रखना वाई जिसके तुरंत बाद लिखा हुआ होता है उसको आधा बना देता है। तो यहाँ देखो के तुरंत बाद लिखा है तो के को क्या करेगा? आधा बनाएगा, यानी कि का। फिर वाई से या ए से आ का मात्रा क्या? देखो जो सबसे किनारे वाला ए होता है ना, उससे हम आ का मात्रा जरूर लगाएंगे। आप देखो यहाँ भी देख सकते हो आपने लगाया है, यहाँ भी आपने देखो यहाँ पे लगाया है, तो जहाँ लास्ट में ए रहेगा उससे मात्रा आ का लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए एच यू डबल ए हुआ तो एच से आपका हा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हु और डबल ए से आपका बड़ा आ हुआ। वाई ए आर को पढ़ते हैं यार। अब देखो वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए हो गया यार। के ओ आई, देखो इसको पढ़ेंगे कोई, तो के से आपका का हो गया, ओ से ओ की मात्रा को। अब आई भी तो मात्रा लगाता है, तो याद रखना ये दोनों मात्रा और स्वर बनाते हैं और एक ही साथ आ गए हैं, तो एक शब्द पे केवल एक ही मात्रा लग सकती है, दूसरी नहीं। तो याद रखना जब भी दो मात्रा लगाने वाले साथ में हो तो पहले वाले से मात्रा लगती है, दूसरे वाले से स्वर बनता है। तो ये जो आई है आपका छोटा ई बड़ा ई दोनों बनाता है। तो अगर आपको यहाँ बड़ा ई की जरूरत हो बड़ा ई करो, छोटी हो तो छोटी करो। अगर आप मानते हैं पहले छोटी कर ले तो आपका कोई हो जाएगा, तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो यहाँ पे बड़ी कर लो तो कोई हो गया और ऐसा शब्द होता है। ठीक है, चलिए बी ए टी, इसे पढ़ेंगे बात। तो बी से बा, ए से आ का मात्रा, टी से आपका ता, ए हो गया बात। एच ए आई है, एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया है। चलिए देखते हैं इसको। के वाई ए, देखो यहाँ पे क्या दो बार हो गया, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि इसको मैंने एक कहानी के तौर पे लिया हुआ है ताकि आप पढ़ते टाइम बोर भी ना हो और आपको अलग अलग यहाँ पे शब्द सीखने को मिलते रहें। ठीक है, चलिए बी ओ एल ओ, इसे पढ़ेंगे बोलो। तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, ए आपका लिखा है बोलो। एच ए एम को पढ़ेंगे हम। तो एच ए से केवल हा बनाना और यम से माँ कर लेना, ए आपका हम हो गया। डी ओ एन ओ, दोनों। तो डी से दा कर लेना, ओ से ओ की मात्रा दो, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, दोनों। के ए बी एच आई को पढ़ेंगे कभी। तो यहाँ देखो के ए से का कर लेना, बी एच से भा कर लेना, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा लगा लेना, ए हो गया आपका कभी। ए एल ए जी, इसे पढ़ेंगे अलग। तो ए देखो आपका बनाएगा आ, अब अलग में ला पे मात्रा नहीं होता तो यल ए से ला और जी से गा अलग। देखो स्टूडेंट आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर ना आ रहा तो वो भी बताइएगा। ठीक है, और इसमें से आपको अगर कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है एन ए एच आई नहीं। अब देखो नहीं में नापे मात्रा नहीं होता, थोड़ा सा रुको। चलिए अब यहाँ आप मात्रा नहीं लगाओगे तो एन ए से ना, एच से आप कहा, देखो लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा करके नहीं बना लो। एच ओ एन जी ई होंगे। तो एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। देखो जब यन के बाद आप जी देखा करो ना, तो यन को ऐसे अपने पीछे वाले शब्द पे अगर मात्रा लगी है तब भी ऐसे बिंदी के रूप में उसके बगल में मात्रा के बगल में यूज कर लिया करो। ठीक है, फिर जी से गा, ई से ए की मात्रा होंगे। टी यू एम एन ई, तुम्हें। अब देखो तुम्हें में यहाँ टी से आपका ता, इस छोटा ऊ का मानता तू, यम से यहाँ मुझे आधा माँ की ज़रूरत है,
जैसे हा ई से ए की मात्रा तुम्हें। देखो लेकिन तुम्हें की ये शुद्ध इंग्लिश तुम्हें की नहीं है, यानी कि यहाँ एक यन भी लगता है जिसकी वजह से यहाँ एक बिंदी लगती है, यानी इस बिंदी को यन से दिखाते हैं। और हमने आपको समझाया कि जब शब्द पे मात्रा भी हो, बिंदी हो, तो बिंदी यन से दिखाई जाती है। लेकिन मैसेज में लोग केवल यहाँ ई तक यूज करते हैं, इस बिंदी को ध्यान नहीं देते हैं। तो आप भी कहने को कर सकते हो अगले को समझने के लिए, लेकिन आप सीख रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या होता है, यन होता है। ठीक है। BOLA बोला, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, बोला। THA था, तो TH से आपका था, ए से आ का मात्रा था। KI, तो के से का लास्ट में आई है, तो यहाँ बड़ी की मात्रा करके की भी बना सकते हो। अगर कहीं आपको की यानी कि छोटी की मात्रा की जरूरत हो तो आप उसको भी कर सकते हो KI से। CHAHE, इसको पढ़ते हैं चाहे, तो CH से आपका चा, अब चाहे में चा पे मात्रा है लगा दो, H से आपका हा, ई से ए की मात्रा। KUCHH, कुछ, तो के से का, अब यू क्या करता है, छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों लगाता है, आप याद रखना। और डबल ओ केवल बड़ा लगाता है, यू दोनों लगाता है, जरूरत के अनुसार जो जरूरत हो आप यूज कर लें। अब CSS छ, कुछ। BHI भी, तो BH से आपका भा और आई से बड़ी की मात्रा भी। EHO, H से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। KOI, कोई, तो के से का कहना, ओ से ओ की मात्रा को। ए देखो आपका आई है, तो यहाँ देखो आपका आई आ गया, तो आई से स्वर बनाओगे, तो ज़्यादा करके लास्ट में अगर आई बचे और स्वर बनाना हो तो बड़ा वाला ई बनता है। ठीक है, तो आप पहले बड़ा वाला ई ही चेक कर लिया करें। तो ये देखो कोई हो गया। HAMARE, हमारे, तो यहाँ देखो H से आपका हा, एम से माँ, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ई से ए की मात्रा, हमारे। SATH, साथ, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, TH आपका था बनाएगा, साथ हो गया। KO, तो के से का करेंगे और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया को। TOD, इसे पढ़ते हैं तोड़, तो टी से आपका ता, ओ से ओ की मात्रा तो, डी से आपका ड़ा, ए आपका तोड़ हो गया। NAHI को भी आपने देखो यहाँ नहीं पढ़ा है, तो यहाँ मैं नहीं लिख देता हूँ क्योंकि हमने एक बार आपको तरीका सिखा दिया है। SAKTA, सकता, अब देखो सकता में सा पे नहीं मात्रा है, तो आप यस ए से सा कह लें, के से का कह लें, और टी से ता, मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला ए आ का मात्रा जरूर लगाएगा, तो ए आपका सकता हो गया। TUMHARI, तुम्हारी, तो टी से ता, यू से छोटा ऊ का मात्रा तो, यहाँ यम और एच आपस में सटे हैं, तो तुम्हारी में आधा माँ होता, तो यहाँ पे यूज कर लो जरूरत है तो। एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए आपका यहाँ पे तुम्हारी हो गया। चलिए स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, उसे देखिए। यहाँ देखो लिखा है ICHCHHA, इसे पढ़ते हैं इच्छा, तो आई देखो शुरू में है तो यहाँ पे स्वर बनेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में ही AUR और में कि अगर मात्रा लगाने वाले शुरू में आते हैं तो उनसे बनता है स्वर, तो यहाँ पे स्वर बनाओ। तो आई दो स्वर बनाता है, एक छोटा ई, एक आपका बड़ा ई। लास्ट में जब आई बचे और आपको स्वर बनाना हो तो हमने बताया है कि बड़ा वाला ई पहले यूज कर लिया करो, और शुरुआत में आई आया करे और स्वर बनाना पड़े तो छोटा वाला ई पहले यूज किया करो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका ई हो गया। अब CH और C आपस में सटे हैं, तो ये आपका लिखा हुआ है इच्छा, और इच्छा में आधा चा होता है, तो यहाँ पे आप आधा चा यूज करें। CSS से छा, ए से आ का मात्रा इच्छा। BATAO, बताओ, तो बताओ में देखो बी ए से बा, टी से ता, ए से आ का मात्रा लग गया, तो यहाँ दो मात्रा लगाने वाले साथ में, तो पहला क्या किया मात्रा लगा लिया, दूसरा क्या करेगा स्टूडेंट, स्वर बनाएगा। तो ओ से आप यहाँ ओ स्वर बना लेना, ए आपका लिखा है बताओ। RAHOGE, रहोगे, तो यहाँ आर, ए से रा, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से गा, ई से ए की मात्रा गे, रहोगे। NA, एन से ना, ए से आ का मात्रा ना। TUM, तुम, तो टी से ता, इस छोटा ओ का मात्रा तू, यम से आपका मा, ए हो गया तुम। MERE, मेरे, तो यम से माँ करो, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, मेरे। LIE, इसे पढ़ेंगे लिए, तो यल से ला हो जाएगा, आई से छोटी ई की मात्रा ली, और ई क्या करेगा स्वर बनाएगा ए,
लिए, क्योंकि देखो दो मात्रा लगाने वाले साथ में हैं तो पहले वाले ने मात्रा लगाया, दूसरे वाले ने स्वर बनाया। RAHOGE रहोगे, तो रहोगे में R और A रा बनाएंगे केवल। H आपका हा, O से O की मात्रा हो, जी गा, ई से ए की मात्रा रहोगे। ABHI अभी, तो ए से आ हो गया, बीच से भा हो गया, लास्ट में आई है तो यहाँ बड़ी की मात्रा कर दो, ए हो गया अभी। ISK देखो यहाँ भी आपका आई में यानी कि आई शुरुआत में आया है तो आप यहाँ पे छोटा ई कह लें, एस से छोटा सा, फिर के से का कह लें, ए से आ का मात्रा इसका। MATLAB मतलब, तो यहाँ MA से माँ, टी से आपका ता मत, फिर LA से आपका ला, बी से आपका बा मतलब हो गया। ठीक है, ये आपका नहीं लिखा है, आपको पता है, आपने 2-3 बार इसको देख लिया है। DOST दोस्त, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा दो, ST आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा, टी से ता दोस्त। देखो जब एक वर्ड आप अच्छे से समझ लोगे ना, कहीं भी वो मिलेंगे आप देखते ही पढ़ दो क्या लिखा गया है। तो देखो आगे AAPK आपके, तो AA से बड़ा आ, पी से पा, के से का और ई से ए की मात्रा आपके। JAISA जैसा, तो जे से जा, AI से ए की मात्रा जय, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा सा जैसा। MUJHE इसको पढ़ते हैं मुझे, तो यम से माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, JH आपका झा बनाएगा, ई ए की मात्रा मुझे। KABHI को पढ़ेंगे कभी, तो यहाँ के से का कर लेना, बीच से भा कर लेना, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा कभी। TO, तो टी से आपका ता और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे तो हो गया। चलिए थोड़ा सा और है, 2 लाइन, इसी में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, बाकी आप अपना सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ भी आपका आ गया नहीं, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, NA से ना, तो यहाँ देखो आपका ना हो जाएगा, H से आपका हा और आई से बड़ी की मात्रा ही नहीं। MILEGA मिलेगा, तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से आपका ला, ई से ए की मात्रा ले, जी से गा, ए से आ का मात्रा मिलेगा। AUR और, तो ए और यू से औ, शुरुआत में है ना, आर से रा और। HAM हम, तो HA से हा, एम से माँ हम। आगे PYARE प्यारे, तो P के बाद Y है तो P से आधा पा, Y से या, ए से आ का मात्रा, R से रा, ई से ए की मात्रा। YAR यार, तो Y से या, ए से आ का मात्रा, R से रा, ए आपका यहाँ पे यार हो गया। अब देखो अपना होमवर्क ले लो, ए आपका पहला होमवर्क, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। आज आपके यहाँ पे 5 होमवर्क हैं, आप इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट को लाइक ज़रूर करूँगा। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं वो भी कमेंट करेंगे, भले ही थोड़ा थोड़ा गलत हो जाए लेकिन कमेंट आप करिएगा। ठीक है, चलिए बाय।